चंदन वंदन और अभिनंदन के साथ मैं श्वेता सिंह आप सभी का एसएमआर ट्रस्ट के स्मार्ट मैथ्री ऐप के वर्जन 3.3 के एफबी लाइव लोकार्पण कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। कहते हैं विवाह एक पवित्र बंधन है जो दो लोगों को जीवन भर के लिए प्यार और प्रतिबद्धता में बंधने के लिए जोड़ देता है। लेकिन इस पवित्र बंधन में बंधने के लिए योग्य साथी की तलाश आसान नहीं होती। वैवाहिक संबंधों के लिए या तो हम अपने रिश्तेदार या फिर अपने सगे संबंधियों पर भी निर्भर करते हैं, लेकिन ये दायरा बहुत सीमित होता है और ऐसी सीमित दायरे में हमारे चुनाव करने की स्थिति भी बहुत सीमित रह जाती है। लेकिन अब नहीं, जोड़ियां तो स्वर्ग में बनती हैं, लेकिन इन्हें मिलाने का काम धरती पर ही होता है और इसी मिलन को आसान बनाने का काम एसएमआर ट्रस्ट का वैवाहिक सेक्शन करता है। पिछले 19 वर्षों में इस सेवा के माध्यम से हजारों जोड़े वैवाहिक बंधन में बंध गए। साथ ही यह प्रक्रिया सतत व अनवरत चल रही है। वर्ष 2018 में एसएमआर ट्रस्ट की आईटी टीम ने स्मार्ट मैत्री ऐप लॉन्च किया। इस ऐप ने हमारे समाज की वैवाहिक सेवाओं में क्रांति ला दी। एसएमआर के स्मार्ट मैत्री ऐप ने शहर हो या गांव, हर जगह हर घर तक अपनी पहुंच बनाई। पिछले कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी में भी नई नई विधाएं जुड़ती गई, तो भला एसएमआर ट्रस्ट इससे अछूता कैसे रह जाता। इसी क्रम में आज स्मार्ट मैत्री ऐप के वर्जन 3.3 का लोकार्पण होने जा रहा है। किसी कार्यक्रम के प्रारंभ में यदि ईश वंदना से हो तो कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित मानी जाती है। इसीलिए मैं एसएमआर ट्रस्ट की आईटी टीम से अनुरोध करती हूं कि वे गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। आईटी टीम। चढ़ायो अच्छा दिल लाल गौरी है हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत मद को जय जय तुम्हारो दर्शन विराम नगमता जय देव जय देव। भगति से कोई शरणागत आवे संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे गोसावी नंदन नित्य दिन गुण गावे। जय देव जय जय जी गणराज जय देव जय देव। धन्यवाद आईटी टीम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। वास्तव में श्री गणेश भगवान हमारे सारे कार्यों को सिद्ध करते हैं, तो इस शुभ कार्य को भी अवश्य ही सिद्ध करेंगे। जो दिल का खूबसूरत हो खुदा ने ऐसे लोग कम ही बनाए हैं। जो दिल का खूबसूरत हो खुदा ने ऐसे लोग कम ही बनाए हैं और जिन्हें ऐसा बनाया है आज वो हमारी महफिल में आए हैं। स्वागत करती हूँ एसएमआर ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक डॉक्टर श्री विनोद मल जी का। आप आईआईटी बीएचयू से इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। आप 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। आप गुजरात पुलिस डायरेक्टर जनरल के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और वर्तमान में आप अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर भी कार्यरत है। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। स्वागत के क्रम में महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद जब तक आप न आए तब तक उजाला ना हो सका। स्वागत करती हूँ एसएमआर ट्रस्ट के संयुक्त सचिव श्री शैलेंद्र कबीर जी का। आप आईटी प्रोफेशनल होने के नाते आईटी टीम के मार्गदर्शक भी हैं। स्वागत है सर आपका भी। स्वागत के ही क्रम में मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही हैं हमारी महफिल के शान। तो हमारे आईटी ट्रस्ट
के टीम के प्रोग्रामर एवं विशेषज्ञ श्री गोविंद कुमार जी एवं श्री दीपक पांडे जी, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। आप आईटी टीम के जो प्रोग्रामर और विशेषज्ञ हैं, आप ही के नाते ट्रस्ट की सभी ऑनलाइन एक्टिविटीज निर्मित और संचालित भी की जाती है। तो हमारे आईटी टीम के अथक प्रयास से आज हमारे स्मार्ट मैत्री ऐप का जो नया वर्जन है 3.3 उसका सपना साकार हो चुका है। तो आप सभी को धन्यवाद है और साथ ही साथ आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज स्मार्ट मैत्री ऐप वर्जन 3.3 का लोकार्पण अद्भुत प्रतिभा के धनी और कई लोगों के प्रेरणा स्रोत मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विनोद कुमार मल जी के द्वारा होने जा रहा है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री विनोद मल जी को कि आप हमारे स्मार्ट मैत्री ऐप के नए वर्जन का लोकार्पण अपने कर कमलों के द्वारा करें। श्री विनोद मल जी। धन्यवाद श्वेता जी। सर्वप्रथम तो मैं आप सब लोगों को जो स्क्रीन पे उपलब्ध है, आदरणीय श्वेता जी, आदरणीय शैलेंद्र जी, गोविंद जी, दीपक भाई, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं आप सबको मेरा अभिनंदन। एक सुंदर गणेश वंदना के साथ आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और एक पवित्र समय में एक पवित्र कार्य शुरू हुआ है और खास करके इस अवसर पर बधाई के पात्र हमारे आईटी की टीम है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे ये मौका मिला कि इस पवित्र कार्य में जो समाज के लिए किया जा रहा है मैं इसमें सहभागी हूं, मुझे गौरव है। तो मैं इस जो नए स्मार्ट मैत्री ऐप वर्जन 3.3 है इसके आज शुरुआत हो रही है और मुझे बहुत गौरव हो रहा है कि मैं इसका लोकार्पण कर रहा हूं पूरे समाज के लिए। आज से यह वर्जन जो एप्लीकेशन है वह लोकार्पित किया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हमारे समाज के लिए एक क्रांतिकारी मील का पत्थर साबित होगा। मुझे गौरव है कि मैं इसको इस समय लोकार्पित कर रहा हूं। बेटे बेटियों की शादियां खोजने की मुश्किलें अब क्यों ना होंगी कम, जब साथ हैं हम शादी ढूंढने का स्मार्ट तरीका स्मार्ट मैट्री ऐप। एक रिश्ता बड़ा खास है जिसे अपनों का एहसास है, वो रिश्ता मेरे पास है। माता पिता का काम अब स्मार्ट मैट्री ने किया और भी आसान। वर वधू की कुंडली मिलवाने के लिए अब नहीं होना होगा परेशान। एक रिश्ता बड़ा खास है जिसे अपनों का एहसास है, वो रिश्ता मेरे पास है। स्मार्ट मैट्री ऐप अब हॉरोस्कोप मैचिंग सुविधा के साथ। वास्तव में अब वर वधु की खोज के लिए नहीं होना होगा परेशान, क्योंकि मैत्री ऐप के नए वर्जन का आज हो रहा है लोकार्पण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने व्यस्ततम समय से बहुमूल्य समय निकालकर हमें दिया। आपसे अनुरोध है सर कि आप अपने प्रेरणा वचनों से हमें अनुग्रहित करें। श्री विनोद कुमार मल जी सर। धन्यवाद श्वेता जी। एक बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है आज के कह लें कि ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होकर के, क्योंकि एसएमआर ट्रस्ट जो है पिछले करीब 17-18 साल से एक नए मुकाम जो है हासिल करता जा रहा है और नए मुकाम स्थापित करता जा रहा है। मुझे याद है कि 2006 में हम लोगों ने शुरुआत की थी और एक बहुत ही विनम्र शुरुआत थी, लेकिन ये था कि जो लोग उसको शुरू करने वाले लोग थे, जो फाउंडेशन स्टोन्स थे, जो स्तंभ थे इस कार्यक्रम के शुरू करने वाले, इस ट्रस्ट के शुरू करने वाले लोग बहुत ही डिटरमिन्ड थे, बहुत ही कमिटेड थे और उन्होंने इसकी नींव रखी थी। पिछले सालों में अलग अलग समय पे अलग अलग
मुकाम हासिल किया गया है। वार्षिक कार्यक्रम हर साल होता है दिसंबर में। इसके अलावा अन्य भी कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें बच्चों पे आधारित कार्यक्रम होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और सकारात्मक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमारा जो आईटी टीम रहा, जो आदरणीय शैलेंद्र जी जिसका एक तरीके से कह लीजिए कि संचालन करते हैं, इसमें टीम में कई लोग हैं, दीपक जी हैं और भी इनके साथ कई लोग हैं। पिछले सालों से मैंने देखा है, पिछले कई सालों से, कि जो इन लोगों का कमिटमेंट है, जो समझ है और समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट करने की और मॉडिफाई करने की जो एक हमेशा एक ललक रहती है कि जिससे कि हमेशा हम समसामयिक बने रहें, प्रासंगिकता बनी रहे। क्योंकि आप टेक्नोलॉजी में भी देखेंगे तो याद है कि हमें यही एसएमआरटी जो ग्रुप हुआ था, एक याहू ग्रुप से शुरू हुआ था कि उस पे ही हम लोग बातचीत करते थे। उस समय मैसेंजर वगैरह नहीं थे, व्हाट्सएप भी नहीं था। तो सॉरी, तो हम लोग याहू ग्रुप से शुरू किए थे। धीरे धीरे फिर उसको शैलेंद्र जी ने और आईटी टीम ने, सब लोगों ने मिल करके एक वेबसाइट भी बनाया। वेबसाइट पे बहुत सारे डिस्कशंस होते थे, उसमें भी सबसे सेक्शन से मैट्रिमोनियल सेक्शन वगैरह था। लेकिन हमेशा एक चैलेंज बना रहा कि किस तरह से लोगों के लिए आसान रहे इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना। टेक्नोलॉजी बदलती गई। अब जैसे व्हाट्सएप आ गया है तो व्हाट्सएप आने के बाद में चीज़ें बहुत बदल गई हैं, और जो सोशल मीडिया आ गया उसके बाद में बहुत सारे फेसबुक, ट्विटर, ये सब, इंस्टाग्राम वगैरह आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। और ये जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स आ गए हैं और ये एप्पल के फोन्स आ गए हैं, तो इनसे भी बहुत फर्क आ गया। आज आप चाहते हैं कि हर चीज़ हमारे हाथ में हो, हमें लैपटॉप पे ना जाना पड़े, वेबसाइट ना खोलनी पड़े, क्योंकि फ़ोन पे आप वेबसाइट खोलने जाइए तो उसका साइज़ छोटा होता है, मज़ा नहीं आता है। तो आप चाहते हैं कि एक एप्लीकेशन हो, जिस तरह से अब दुनिया भर के एप्लीकेशन आज की तारीख में तो हर चीज़ के लिए एप्लीकेशन इस्तेमाल होता है। तो एक ऐसा था प्रयास कि एक ऐसा एप्लीकेशन हो जो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हो और जिसको फिर इस्तेमाल करने में लोगों को सहजता रहे, और इसका इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। जैसा कि श्वेता जी ने बताया, अभी तक सैकड़ों हजारों शादियां स्मार्ट ट्रस्ट के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से, जिस समय पे जैसा टेक्नोलॉजिकली जो माध्यम हम इस्तेमाल करते रहे। महेश जी का बहुत बड़ा एक योगदान रहा। वो भी शायद जुड़े होंगे, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इस प्रयास में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। आज कुछ लोग उपलब्ध हैं, कुछ लोग नहीं हैं, मतलब उपलब्ध, ऑनलाइन उपलब्ध, जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, लेकिन मैं सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। आरपी सिंह जी को आज जुड़ने वाले थे, किसी कारण से वो जुड़ नहीं पाए, क्योंकि उनको उनके पिताजी की शायद तबीयत ठीक नहीं है, तो जुड़ नहीं पाए। लेकिन अब सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, और खास करके आज जो लैंडमार्क एक दिन है, जिस दिन स्मार्ट मैत्री ऐप 3.30 लॉन्च किया जा रहा है, और सारा क्रेडिट मैं आईटी टीम को और सारे लोगों को जो इस आइडिया में जुड़े रहे, मैं सारे लोगों को बधाई देना चाहता हूं। एसएमआरटी ट्रस्ट जो है, स्मार्ट ट्रस्ट जो आप जानते हैं कि हमेशा सकारात्मक सोच के साथ चलता रहा है। पिछले वर्षों में बहुत सारी चीजें आती, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। कभी कभी ऐसे विषय उपस्थित किए जाते हैं जो कि हमें डाइवर्जन थोड़ा सा हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। कभी कभी कुछ संकीर्णता दिखने लगती है, नकारात्मकता दिखने लगती है, लेकिन स्मार्ट ट्रस्ट की सबसे बड़ी बात रही है कि इन सब चीज़ों को, इन सब चैलेंजेस का सामना करके हमेशा आगे बढ़ता रहा है। क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि जो भी चीज़ किया जाए, खाली ऐसा नहीं है कि खाली लोगों को जोड़ना, कि 10,000, 20,000 लोगों को, 50,000 लोगों को जोड़ लेना ही हमारा मकसद है। ये भी एक बहुत आवश्यक चीज़ है कि एक सकारात्मक तरीके से, सकारात्मक विचार और सकारात्मक सोच के साथ लोगों को जोड़ा जाए, और तभी हम भविष्य की तरफ देख पाएंगे कि हमारे समाज का भविष्य क्या होगा। सकारात्मकता बहुत चीज़ है। हम जिस विरासत को लेकर के, जिस हेरिटेज को लेकर के हम इस समाज के एक सदस्य हैं, हमें जिस विरासत पे गौरव होता है, हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके से उस विरासत पे थोड़ा भी लांछन लगे या नकारात्मक, या दूसरे लोग ये कहें कि ये लोग ठीक नहीं। हम ये चाहते हैं कि एक समाज में, एक समानात्मक अपने समाज में, साथ ही साथ जो एक वाइडर सोसाइटी है जिसमें सभी लोग हैं, सारी जातियों धर्मों के लोग हैं, एक हमारा रोल रहे और एक हम रोल मॉडल के रूप में हम लोगों के सामने जाएं। तो अगर हम उस परिप्रेक्ष्य को देखते हैं तो
हमें खुशी होती है कि अभी तक हम उस रास्ते पे चलते रहे डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस वी हैव फेस्ड इन द पास्ट ऑफ ऑल काइंड्स। अलग अलग समय पे चैलेंजेस आते रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि और खास करके शैलेन जी, आरपी सिंह जी को और भी लोग हैं जिनको मैं खास इस अवसर पर आप सबके समक्ष एक बधाई देना चाहता हूं कि वो लोग कभी अपने रास्ते से टिके नहीं, डगमगाए नहीं। उनके विचारों में मुझे कभी भी कोई कंफ्यूजन या अस्पष्टता, एम्बिग्यूटी नहीं दिखी। वो लोग बिल्कुल हमेशा कॉन्फिडेंट थे कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता सही है। और तमाम सेटबैक्स जो आते रहे उसके बावजूद भी उनको उन्होंने ओवरकम किया। और मैं आप सब लोगों का, सारे सदस्यों का जो अलग अलग जिलों से, अलग अलग बैकग्राउंड से इसमें जुड़े हुए हैं, अलग अलग रूप से अपना योगदान देते रहते हैं, बिकॉज एवरी ब्रिक इज इम्पॉर्टेंट, एवरी एफर्ट इज इम्पॉर्टेंट, एवरी थॉट प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट। किसी समय पे किसी ने जो भी बात कही या सहयोग दिया किसी भी तरीके से, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एवरी इंक्रीमेंटल एफर्ट इज इम्पॉर्टेंट। जब भी समाज को आगे बढ़ना होता है तो एक दिन में एक व्यक्ति के या 4 व्यक्तियों के सहयोग से आगे नहीं बढ़ता है। एवरी पर्सन हु इज डायरेक्टली और रिमोटली कनेक्टेड, उसका सहयोग महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं होता है, मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज होनी चाहिए ना। कैरेक्टर होना चाहिए, समाज में कैरेक्टर होना चाहिए, इस फोरम में कैरेक्टर होना चाहिए, ऐसा कैरेक्टर की जो लोग एक रोल मॉडल के रूप में देखें। जैसा शैलेन जी का मैं देखता हूँ, शैलेन जी SMRT से जुड़े हुए हैं, लेकिन और कई दूसरे फोरम्स भी हैं जिन पे वो जुड़े हुए हैं, या दीपक भाई हैं, या सब लोग हैं, गोविंद जी हैं, सब लोग हैं। जब दूसरे फोरम्स पे भी जाते हैं तो इन लोगों की उतनी ही इज्जत होती है। ऐसा नहीं कि इनकी इज्जत या इनकी जो प्रतिभा है, इनका स्टेटस है, हमारे समाज तक ही सीमित है। बिकॉज इसका कारण ये है कि बेसिकली मूलतया एक मानवीय दृष्टिकोण से, एक प्रगतिशील दृष्टिकोण से इनकी अप्रोच जो है वो भविष्य के साथ सुसंगत है, भविष्य के मूल्यों के साथ, पूरे एक वाइडर सोसाइटी के साथ, देश का जो संविधान है उसके साथ, जो हमारी वैल्यूज रही हैं उसके साथ में सुसंगत है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आज के दिन इस चीज को हम रिकॉग्नाइज करें और इसी चीज पे हम भरोसा रखें कि भविष्य में यही लोग हमको आगे लेके जाएंगे, जो हमारा फ्यूचर का एक विजन है, एक दृष्टि है, उसके साथ जोड़ोगे। तो मैं आई फील वेरी अश्योर्ड, वेरी कॉन्फिडेंट दैट द टीम वी हैव, एंड आई एम नॉट able to name everybody because लोग, बहुत सारे लोग हैं, the whole team will take us to future in a very positive manner, which are very futuristic hopes, जिसमें पढ़ाई लिखाई, women empowerment, सकारात्मकता, क्रिएटिविटी, टैलेंट, उस सब की बात होगी। तो this Smart Maitri app is one such platform in this whole long process which makes us proud. मुझे बहुत गौरव होता है और हम सबको गौरव होता है कि we have people, we have talent, we have systems, we have a tradition जिसमें हम ये सब चीजें लगातार कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। और मुझे लगता है ये आखिरी चीज नहीं है। मैं शैलेन जी और इनकी पूरी टीम को और सब लोगों को मैं पिछले बहुत सालों से देखता रहता हूँ, एंड एवरी मोमेंट, हर क्षण, हर बार जब इन लोगों से बात मैं करता हूँ, देखता हूँ, डिस्कस करता हूँ, तो एक नई चीज दिखती है। हो सकता है आज ही उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए या 2 साल के बाद हो, 6 महीने के बाद हो, लेकिन हमेशा एक पॉजिटिविटी जो है वो दिखती रहती है और वो मुझे, इट मेक्स मी हैप्पी, एक ऊर्जा से भर देती है, एक उम्मीद से भर देती है। और शायद वही उम्मीद है विच विल टेक अस टू द फ्यूचर, एंड मे बी वी विल सेट न्यू स्टैंडर्ड्स इन सोशल लाइफ। बहुत सारे हम लोग तो किसी की बात नहीं करते, बहुत सारे समाज में बहुत सारे ग्रुप्स हैं और सब अच्छे ही लोग हैं, लेकिन ये होता है कि वो जो बाउंड्रीज उनकी होती है, परिभाषा होती है, जो बेसिक वो होते हैं, हमेशा मुझे लगता है कि शायद वो लोग कहीं भटक जाते हैं, कि उलझ जाते हैं नकारात्मक चीजों में। बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी वो उलझ के उसमें रह जाते हैं, नकारात्मकता में दिन रात। मैं भी देखता हूँ दिन रात जात पात की बातें करना, दूसरे लोगों को एक कहने की नकारात्मक नजरिए से देखना, वो सब चीजें मैं उनके बारे में आज मैं बात नहीं करना चाहता। आज खुशी का दिन है, आज सकारात्मकता के उस बारे में बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक जरूर चाहता हूँ कि पूरा समाज, और वो हमारे समाज के हिस्से हैं, और मैं तो यही चाहूंगा कि सब लोग मिलजुल करके, बातचीत करके आगे बढ़ते रहें, और इस तरह के जो खोज हो रही है, जो नई चीजें की जा रही हैं, वो सब लोग उसका लाभ उठाएं। ये ऐसा नहीं कि स्मार्ट टच तक सीमित है, दूसरे ग्रुप्स के लोग भी हैं। मैं चाहता हूं कि लोग इस्तेमाल करके और देखें और प्रेरणा लें, एंड कम आउट समथिंग
बेटर इन फ्यूचर, वो लोग खुद बहुत अच्छी चीज़ें करें। तो एक बार फिर मैं पूरे अपने समाज के भाई बहनों को सबको एक बधाई देना चाहता हूँ और उनके एक मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। और भविष्य में हमारे जो पूरा समाज फैला हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, विदेशों में, यह एप्लीकेशन बहुत उपयोगी होगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस एप्लीकेशन के बारे में समाज के दूसरे लोगों से बातचीत करें, क्योंकि गोरखपुर के इर्द गिर्द पूर्वांचल में जो लोग हैं वो तो लाभ ले लेते हैं, क्योंकि फिजिकली शायद मिलना जुलना हो पाता है, वो भी आज की तारीख में मुश्किल होता है, उनको भी चाहिए होता है। लेकिन खास करके जो लोग बाहर रह रहे हैं दूसरे शहरों में, दिल्ली में, नोएडा में, लखनऊ में, उन लोगों के लिए तो अत्यंत जरूरी होता है इस तरह के माध्यमों का इस्तेमाल करना, जिससे कि लोगों को सहूलियत रहे। तो एक बार मैं फिर पूरी एसएमआर ट्रस्ट की टीम को और खास करके आईटी टीम को बधाई देना चाहता हूं इस लैंडमार्क एप्लीकेशन को बनाने के लिए, विद द होप कि दे विल कम आउट विद मेनी मोर थिंग्स इन फ्यूचर। और पूरे समाज को मैं मेरी शुभकामना देता हूं और अभिनंदन देता हूं। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आपको सुनना हमेशा से ही सुखद रहता है और आपके प्रेरणादायी संबोधन से हम सदा ही उत्साहित होते रहेंगे। एसएमआर ट्रस्ट का सदैव से एक ही प्रयास रहा है, समाज का सम्मान और समाज का उत्थान। और समाज के उत्थान में हमारा जो वैवाहिक सेक्शन है एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। स्मार्ट मैत्री ऐप का जो ये नया वर्जन 3.3 है वो पहले से कहीं ज्यादा तकनीकी रूप से बेहतर, कहीं ज्यादा तेज, कहीं ज्यादा स्मूथ और कहीं ज्यादा कम्युनिकेटिव और ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। इसकी खास बात यह है कि अब इसमें होरोस्कोप मैचिंग यानी जन्म कुंडली से मिलान के फीचर्स भी उपलब्ध है। एसएमआर ट्रस्ट के बनने से प्रारंभ से ही जो ट्रस्ट से न सिर्फ जुड़े रहे हैं बल्कि ट्रस्ट को अपना सक्रिय योगदान देना भी सुनिश्चित किया है, ऐसे ही हैं हमारे श्री शैलेंद्र कबीर जी। आमंत्रण देना चाहूंगी ट्रस्ट के संयुक्त सचिव श्री शैलेंद्र कबीर जी को कि आप आए और अपने अनुभव हमसे साझा करें। नमस्कार, धन्यवाद श्वेता जी। नमस्ते विनोद सर, और अपनी आईटी टीम का भी मैं अभिवादन करता हूं। जैसे कि श्वेता जी ने कहा कि ये इस स्मार्ट मैट्री के नए वर्जन में हॉरोस्कोप मैचिंग का भी फीचर है। ये बहुत ही एक अद्भुत फीचर है और मुझे लगता है कि शायद जो ब्रांडेड वेब जो ऐप है शादी.com या और भी, उसमें बहुत कम में ही ये सुविधा होगी। इस बात से मैं बात इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग ये लगा कि मुझे एक फोन आया एक यूजर का। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग आईटी के लोग हैं, लेकिन ये क्या, ये हॉरोस्कोप मैचिंग आप ये क्या अंधविश्वास में पढ़ रहे हैं? तो हमने कहा कि आप इस ऐप का जो पंचलाइन है उसको पढ़िए। उसमें हम लोग लिखा है कि टेक्नोलॉजी दैट रेस्पेक्ट ट्रेडिशन। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, लेकिन हमें अपनी ट्रेडिशंस को भी लेके आगे बढ़ना है। जिन लोगों को हॉरोस्कोप मैचिंग पे विश्वास है उनको एक ये फीचर इसमें दिया जा रहा है। अगर आपको उस पर विश्वास नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप वैसे भी मैं इसमें अपने मैचेस देख सकते हैं। लेकिन जो जन्म पत्री मिलाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको एक सुविधा दी गई है कि भाई एक बहुत एक्यूरेट कंप्यूटराइज गणना के तहत आपको बहुत एक्यूरेट कुंडली मैचिंग मिलेगी और उसके लिए आपको हिजाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि श्वेता जी ने कहा कि मैं काफी दिनों से जुड़ा हूँ। इनफैक्ट मैं तो एसएमआर ट्रस्ट की शुरुआत के दिनों से ही जुड़ा हुआ था। 2005 में हम लोग के ट्रस्ट की शुरुआत हुई। 2002 में एक बार मैंने एक अपनी बिरादरी की सभा में, क्योंकि मैं शुरू से आईटी से जुड़ा हुआ हूँ, एक सेल्फ एम्प्लॉयड आईटी प्रोफेशनल हूँ, तो मैंने ये सुझाव रखा था कि मैं देखता था, क्योंकि मेरी भी 3 बहनें थी, मैंने अपने पिता को देखा था कि वो कितना दौड़ भाग कर करके, भाई वो सरकारी सेवा में थे और अलग अलग जगह पोस्टिंग होती थी, तो वो दौड़ दौड़ के गोरखपुर आते थे। तो मुझे इतना तो पता लग गया था उस समय तक कि अपनी कम्युनिटी गोरखपुर और आसपास के 4-5 जिलों तक ही सीमित है। तो जो बाहर के लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत होती। तो मैं जब मेरा आईटी का काम शुरू हुआ तो मैंने ये सोचा कि एक वेबसाइट बननी चाहिए। अब कोई अहमदाबाद से, कोई बम्बई से सिर्फ कुछ पते लेके और उतनी दूर से दौड़ते हुए आता है लड़का ढूंढने के लिए, और एक बार बात होती है तब तक वो टाइम खत्म हो जाता है। और शादी विवाह तो ऐसी चीज है कि एक बार मिलने से तो बात बनती नहीं। तो वेबसाइट का एक मैंने सजेशन दिया था, वो 2002 तक, खैर वो आगे कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब 2005 में ये ट्रस्ट बना है और आरपी सिंह साहब ने मुझे इसमें जोड़ा है, तो मैं सहर्ष जुड़ गया इसमें। और हम लोगों ने फिर 2006 में ये सेवा शुरू करी थी। वेबसाइट जो अपनी है rajputms.co.in या rajputms.com, इस पे भी ये सेवा है। अभी जैसे ये ऐप तो चल ही रहा है पैरेलल में, आप वेबसाइट से भी
जो matri.sathwarmatrimony.com हम लोग की वेबसाइट है, उस पे भी अपना ये सारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो तब से ये सेवाएं शुरू हुई थी और 2018 में गोविंद जी ने और दीपक जी ने जो है अथक प्रयासों से एंड्रॉयड ऐप बनाया, क्योंकि हम लोग को ये लगता था कि 2017 तक तो ये था कि वेबसाइट ही थी, और वेबसाइट का मतलब कि आपको उसको यूज करने के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए। तो गांव में तो ये दिक्कत है, सबके पास कंप्यूटर है नहीं, शहरों में भी तब तक नहीं था सबके पास। तो ये हुआ कि एंड्रॉयड ऐप बनाया जाए, तो एंड्रॉयड ऐप हम लोग ने 2018 में लॉन्च किया और ये स्मार्ट मैट्री के नाम से लॉन्च हुआ। और ये वास्तव में एक क्रांति थी। क्रांति इस सेंस में थी कि उस समय तक शायद हम लोग की जो सैथवार मल जो कम्युनिटी है पूरे हिंदुस्तान में, शायद ये एकमात्र ऐसी कम्युनिटी रहेगी जिसने अपना पहला मैट्रिमनी ऐप लॉन्च किया हो। और जब ये ऐप लॉन्च हुआ तो इसका पावर ये है कि आज ये स्मार्टफोन तो हर हाथ में है, तो वो एक किसान के हाथ में, एक गृहिणी के हाथ में, सबके हाथ में है। तो ये हम लोग की सेवाएं बहुत दूर तक फैली। अब इसमें ये जो प्रयास हम लोग का ये रहता है, जैसे आज ये लाइव भी किया और आपको जानकारी दे रहे हैं, कि हम लोग का प्रयास ये रहता है कि इस डेटाबेस में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ताकि जब अपने बच्चों के विवाह के इच्छुक माता पिता या वो बच्चे इसमें जुड़े तो उनको बहुत सारी चॉइसेस मिले। तो इन सारे कार्यक्रमों को हम लोग लगातार यही करते रहते हैं कि सुविधा बढ़े। और इसके साथ साथ देखिए इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आई, क्योंकि एसएमआर ट्रस्ट हमेशा से सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ रहा है। हम दहेज के खिलाफ रहे हैं, इसके बारे में अपने हर प्रोग्रामों में बात करते हैं, कन्या शिक्षा की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो मेरे पास तमाम ऐसे अनुभव है कि मेरे पास फोन आया कि शैलेन जी, मैंने अपनी बिटिया का डाला था और मेरे पास खुद लड़के वालों का फोन आया और उन्होंने आगे बढ़ के हमको रिश्ता भेजा। तो ये मुझे लगा कि ये बिल्कुल ये तो सफल हो गया हम लोगों को, ये वेबसाइट बनाना या ऐप बनाना, कि आज लड़की वालों के यहाँ लड़के वालों के रिश्ते आ रहे हैं। और कई तो रिश्ते ऐसे हुए जिन्होंने बताया कि, जैसे मुझे याद आता है कि वो एक स्क्वाड्रन लीडर एयरफोर्स के थे और वो लड़का जो है उसने खुद बढ़ के लड़की का हाथ मांगा और उनकी ये शर्त थी कि वो कोई दहेज नहीं लेंगे, आप उनको दहेज देने की कोशिश मत कीजिएगा। तो ये कितनी बढ़िया बढ़िया बातें, हम लोग के बहुत सारे प्यारे अनुभव इसमें रहे हैं जुड़े। अभी जब लॉकडाउन, जो कोरोना की जो फर्स्ट लहर जो थी उस साल लॉकडाउन में मेरे पास सहजनवा से फोन आया कि शैलेन जी, आपके मैट्रिमनी ऐप की वजह से हमारे यहाँ शादी तय हो गई थी, लेकिन अब वो बंदिश लग गई है, तो शादी जो है वो हम मैरिज हॉल में तो पब्लिकली नहीं कर सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट से उन्होंने परमिशन लेके और 5-5 लोग जाके कोर्ट में शादी हुई। तो ये भी हुआ, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही अच्छा है। और शायद कोरोना एक मैसेज भी हम लोग को दे गया, तमाम त्रासदी और तमाम दुख के साथ एक मैसेज जरूर ये दे गया कि हम अपने खर्चों को कम करके भी शादियां कर सकते हैं। तो स्मार्ट मैट्री की ओर से, एसएमआर ट्रस्ट की ओर से इस मुबारक मौके पे मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी शादी विवाह में हम व्यर्थ के दिखावे और खर्चे कम करें, उन पैसों को बचा के उन्हीं बच्चों के नाम पे जमा करें, समाज के लिए कुछ डोनेट करें, अपने समाज को आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो सर बता रहे थे एसएमआर ट्रस्ट के बारे में, तो मैं भी उसमें 2-3 लाइनें जोड़ना चाहूंगा कि ये ट्रस्ट जो है वो बहुत सारे फूलों का गुलदस्ता है जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं। और हमारी वैचारिकता ये है कि यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, यहाँ आस्तिक भी है, नास्तिक भी है, बहुत सारी पार्टियों को पसंद करने वाले लोग हैं। कोई मोदी जी को पसंद करता है, कोई सोनिया जी को पसंद करता है, कोई मुलायम सिंह यादव को पसंद करता है, लेकिन हम लोग इन सब चीजों पे आपस में लड़ते नहीं। तो एक एसएमआर ट्रस्ट का हमेशा यही संदेश रहता है कि जैसे आप अलग अलग तरह के खाने पसंद कर सकते हैं, अलग अलग तरह के हीरो हीरोइन पसंद कर सकते हैं, अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट पसंद कर सकते हैं, तो इस तरह से अलग अलग वैचारिकता भी रख सकते हैं और इन सब के बावजूद आपस में प्यार से रह सकते हैं। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जो ट्रस्ट का जो मैसेज है वो यही, और इस ट्रस्ट को आप सबसे अलग इसलिए पाएंगे, हम ऐसा कुछ अनोखा होने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ इंसानियत ही हमारा सबसे बड़ा मूल मंत्र है। और हम किसी जातीयता को या जातवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं ये ट्रस्ट बना। ये ट्रस्ट की बुनियाद इसलिए थी कि चलो जब अपने देश को सुधारना है तो चलो पहले अपने घर को सुधार,
और हमारा घर ये मल से अथवा बिरादरी है जिनको हम अधिकार से अपने साथ जोड़ सकते हैं। और अपने घर को हम ऑर्डरली करें, अपने घर को हम बनाएं कि हमारे घर की दीवारें और दरवाजे ऐसे हों कि वो पूरे देश के लिए खुले रहे, यानी कि हम पूरे देश के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ, हर सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट हो जाए। तो लास्ट में तो मैं यही कहूंगा कि 18 साल इस ट्रस्ट में मैंने बहुत समय दिया है, दिन रात एक किया है, और वो मैंने अपने घर के लिए दिया है, मैंने किसी का एहसान नहीं किया है। वो मेरा सपना है, मेरा शौक है कि कम्युनिटी इतनी ओपन हार्टेड हो, इतनी ओपन माइंडेड हो, इतनी एडवांस हो, इतनी सुशिक्षित हो, इतनी आगे बढ़े कि सारा देश इसको एक आदर्श के रूप में जाने। तो 18 साल बाद जो अभी पिछले साल जो हम लोग का पारिवारिक समारोह हुआ, और उसमें एक प्रोग्राम होता है, हमारे आईटी टीम करती है रूबरू, इसमें हम लोग इंटरव्यू लेते हैं। तो उसमें एक नवयुवती का इंटरव्यू मैंने देखा और मुझे इतनी खुशी हुई, और मैंने विनोद सर को फोन किया कि सर 18 साल दिन रात सर झुका के मेहनत करने का आज मुझको सारा रिटर्न मिल गया है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारी यंग जनरेशन से एक नवयुवती आके क्या कह रही है। उन्होंने कहा, मैं उस इंटरव्यू का लिंक आपको यहाँ कमेंट में पेस्ट करूंगा। उस नवयुवती का कहना यह था कि ये वो संस्था मुझे लगी, मैं बहुत सारी संस्थाओं में गई, लेकिन ये वो संस्था लगी जो जातवाद की बात नहीं करती है, वो जात को ही जोड़ने की बात नहीं करती, वो देश को जोड़ने की बात करती है। और वो नवयुवती, मेरा सौभाग्य है कि वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, वो श्वेता सिंह जी हैं, जो शिक्षिका है। आप इनका यूट्यूब चैनल है, उसको देखिए। ये बहुत ही इनोवेटिव टीचर हैं, बहुत ही इनोवेटिव शिक्षिका हैं। हम लोग को इन पे गर्व होता है। इनको कई सारे विभूषण मिल चुके हैं, कई सारे इनको सरकारी पुरस्कार मिल चुके हैं। बहुत ही इनोवेटिव तरीके से ये बच्चों को पढ़ाती हैं, और कभी वो स्ट्रीट प्ले का सहारा लेके, कभी संगीत का सहारा लेके, कभी चित्रों का सहारा लेके बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाती हैं। तो श्वेता जी हो गए, अरुण सर हो गए, स्वाति जी हो गई, सपना जी हो गई, ऐसे बहुत सारे शिक्षक हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो हम लोगों का सौभाग्य है, जो कि समाज को और हमारी आगे वाली जनरेशन को बहुत आगे ले जा रहे हैं। तो लास्ट में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं, और मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि इस ट्रस्ट में ट्रस्ट करें, और कोई भी शिकायत हो, इस ऐप के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमारी आईटी टीम दिख रही है, और हमारे ऐप में भी वो सुविधा है। आप कांटेक्ट हम लोग को कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, अपनी तकलीफें बता सकते हैं। तो इस ऐप में जुड़िए, अपने बच्चों का इसमें रजिस्ट्रेशन कराइए। अभी हम लोग ने इसमें यह भी सुविधा दी है कि आप कोई पेमेंट नहीं करिए, आप रजिस्ट्रेशन कराइए, और आप इसको पहले देखिए कि ऐप कैसा है। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल है, तो आप उसको पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट भी एक नाम मात्र पेमेंट है, जो वन टाइम पेमेंट है, जो इस ट्रस्ट की सेवाओं को चलाए रखने के लिए। ये मैट्रिमनी ऐप, ताकि हम ये नहीं कहें कि ये कोई चैरिटी है, ये आपके पैसों से आपके लिए चलाए जाने वाली सर्विस है। ये ना तो एसएमआर ट्रस्ट या कोई संस्था आपके ऊपर ये कोई चैरिटी नहीं कर रही है। ये आपका की सेवा है, ये आपका ऐप है, ये आपकी वेबसाइट है, इसको आप चला रहे हैं। और ये शैलेंद्र भी नहीं रहे, या आईटी टीम जो है ये आगे बदल जाए, लेकिन ये सेवाएं चलती रहेंगी आपके लिए। तो आइए इस सेवा में जुड़िए और इसको और रिच बनाइए। श्वेता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया। नमस्कार। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने कहा कि ये एसएमआर ट्रस्ट एक गुलदस्ते की तरह है, और वास्तव में हमारी सोच भले ही अलग अलग हो, लेकिन हम यहाँ एक दूसरे के व्यक्तित्व से जुड़े होते हैं, और हम सभी का व्यक्तित्व एकदम ही अनोखा है, क्योंकि हम एक दूसरे को समझते हैं और समझ करके आगे चलते हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि आधुनिकता का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी परंपराओं को छोड़ दें। जिन्हें आधुनिकता पसंद है वो आधुनिकता की तरफ जाते हैं, जिन्हें परंपरा पसंद है उन्हें परंपरा की तरफ जाते हैं। लेकिन जो ये हमारा नया वर्जन आया है, वो आधुनिकता और परंपरा दोनों को साथ लेकर के चलने वाला है। तो ये सारा जो चीज है वो संभव कर दिखाया है हमारी आईटी टीम ने, और इस आईटी टीम में श्री गोविंद कुमार जी और श्री दीपक पांडे जी हैं, जो कि हमें इस ऐप के बारे में और अधिक जानकारी दे सकते हैं, बेहतर जानकारी दे सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आईटी टीम से श्री दीपक पांडे जी को और श्री गोविंद कुमार जी को कि आप ये जो हमारा नया स्मार्ट वर्जन है उसके बारे में हमारे जो सारे साथी हैं उनको बताइए और अधिक जानकारी दीजिए।
नमस्कार श्वेता जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो ऐप पहले था और जो अभी है, इसमें हमने जो पहले जो समस्याएँ हमें आती थी उसको देखने में, या जो यूज़र से हमें जो इनपुट आते थे, उसको हम लोग नोट कर लेते थे। फिर जो सबसे बड़ा बदलाव हमने किया वो डिज़ाइन में किया, और उसको बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हमने उसको बनाया है, और फंक्शनैलिटी वाइज भी उसमें काफ़ी चेंजेस हमने किए हैं। उसको अभी वो काफ़ी फास्ट चल रहा है पहले की तुलना में, और काफ़ी प्रैक्टिकल भी है, यूज़र फ्रेंडली है। दूसरा, इसमें हमने जो सबसे बड़ा जो बदलाव है इसमें जो मैच मेकिंग का हमने किया है। मैच मेकिंग अपने आप में एक तरह से पूरा ऐप बनाने के बराबर जैसा है। आमतौर पे जब हम किसी ऐप में ये फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं तो हमें अलग से एपीआई परचेज करनी पड़ती है, तो जो बहुत ही कॉस्टली पड़ती है। तो बाद में गोविंद जी ने कहा कि नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं, बन जाएगा। उस चक्कर में एक दो बार ये दिल्ली विजिट भी किए अपना उसको समझने के लिए टेक्नोलॉजी को। फिर बाद में इसे यहीं पे डेवलप किया गया है, जो इसकी मैच मेकिंग वाली जो फंक्शनैलिटी है। और कुछ बताएंगे इसके बारे में? मैच मेकिंग के लिए एक्चुअली जो सर से हमारी बात होती थी उस पर बनाने के लिए, उसमें एक समझ लीजिए कि कोडिंग में तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये एक तरह का एक जैसे मून है, सूर्य है, कुछ चीजें मैं जान चुका हूँ कि कैसे मैच होता है, और डायमेंशंस होते हैं, उसमें कैलकुलेशन है, कम से कम 2-2 हजार लाइन के एक कैलकुलेशन है। और एक जैसे कि सर के साथ में जब बैठता था वहां पे, जो हम लोग को सर ने गाइड किया है दिल्ली में, वो कैलकुलेटर लेके बैठते थे, कम से कम हजार नहीं तो तभी 800-900 प्रोफाइल्स होते थे। उसमें प्रोफाइल्स को हम लोग डेटा डालते थे, और वो डेटा से वैल्यू अगर डॉट के बाद 7 डिजिट तक सेम नहीं आ रहा है तब तक उसको परफेक्ट नहीं माना जाता था। वो कैलकुलेशन लिखते थे पेन से, उस कुंडली को मिलाते थे, फिर हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में वैल्यू डालते थे। अगर वो वैल्यू पॉइंट 0.0001 की जगह वो 2 आया तो फिर से हम लोग पूरी की पूरी कोडिंग को चेक करते थे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो समझिए कि बहुत टफ था। बाकी इसमें हमने सर्च में, जब कोई लड़का या लड़की जब सर्च करते हैं प्रोफाइल को, तो सर्च में हमने कई सारी चीज़ें बढ़ा दी हैं पिछले ऐप की तुलना में। जैसे प्रोफेशन से पहले सर्च होता था, अभी इसमें विलेज से भी सर्च कर सकते हैं, प्रोफाइल आईडी से भी सर्च कर सकते हैं, मांगलिक है कि नॉन मांगलिक है, इन सब चीज़ों से भी हम सर्च कर सकते हैं। और इसमें और क्या है, इसमें कुछ खासियत? और हॉरोस्कोप भी सर्च कर सकते हैं किसी। हाँ, हॉरोस्कोप मैचिंग का गोविंद जी वो भी बताइए डिजायर्ड मैचेस के बारे में, जो ऐप सजेस्ट करेगा आप। वो डिजायर आपने सेट कर दिया कि आपको किस तरह का मतलब प्रोफाइल्स दिखना है, तो आपने सेट कर दिया एज क्या है, प्रोफेशंस क्या है, मांगलिक है, नॉन मांगलिक है, किसमें भी सेट कर दिया, वो ऑटोमेटिक सिस्टम आपको सजेस्ट करेगा कि ये प्रोफाइल्स आपके सजेशन में आ रहा है। जब भी कोई नया यूजर पहली बार जब अपना फॉर्म भरेगा, तो फॉर्म भरते समय भी कुछ समस्याएं होती थी हमारे पिछले ऐप में, उसको दूर किया गया है। जो समस्याएं होती थी उसी फॉर्म में पूछ लिया गया है कि आपका क्या डिजायर्ड प्रोफाइल है, आपको कौन सी प्रोफाइल आपको ज़्यादा पसंद है, आप चूज करेंगे, तो उसी हिसाब से उनको नोटिफिकेशंस आती रहती हैं जब भी वो नया प्रोफाइल एडअप होगा। और हमने इसमें ये भी किया है कि कोई ऐसा नया प्रोफाइल जिसने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है पूरी तरह से, उसकी प्रोफाइल भी हमने लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया है कि आप उसको देख सकते हैं। जिनका भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, उनको भी लोग देख सकते हैं। उनसे बाद में जब वो ज्वाइन फाइनली हो जाएंगे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। सर आप बताइए। और फ्यूचर में हम लोग सोचे हुए उसमें एप्पल पे भी लाने के लिए इसको, और ऑनलाइन मतलब ये लाइव चैटिंग वेटिंग भी उसमें लाने के लिए सोच रहे हैं। अभी चैटिंग की सुविधा उसमें अभी आना बाकी है, और एंड्रॉइड ये आईफोन वगैरह पे उसको लॉन्च करना बाकी है, बाकी सब हो गया है। जी धन्यवाद सर। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्मार्ट मैत्री ऐप है अब वो और ज्यादा स्मार्ट हो गया है, और आगे और स्मार्टर होने की कगार पर है, आगे होता रहेगा, क्योंकि आपको जो मार्गदर्शक के रूप में श्री शैलेंद्र कबीर जी हैं, जो कि आईटी प्रोफेशनल हैं, तो उनका मार्गदर्शन आप लोगों को मिलता रहेगा। आपके जो अथक प्रयास हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके अथक प्रयास से ही ये संभव हो चुका है कि अब जो ये मैट्रिमोनियल साइट है वो हमारी और भी बेहतर दिख रही है।
एसएमआर ट्रस्ट और एसएमआर ट्रस्ट की जो आईटी टीम है उसका एक ही उद्देश्य है, संयुक्त सदैव और सर्वोत्तम सेवाओं द्वारा हमारे समाज को लाभ पहुंचाना, जिसके क्रम में स्मार्ट मैत्री ऐप 3.3 वर्जन निश्चित ही लाभकारी और उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी को पुनः हार्दिक धन्यवाद है, आप सभी का अभिनंदन है। और जो भी लोग हमारे साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो, श्री विनोद सर, श्री शैलेंद्र कबीर सर, हमारी आईटी टीम, या जो परोक्ष रूप से या फिर किसी भी कारणवश हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन सभी का आभार और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जोड़े मिलाना तो सचमुच एक बहुत ही पुण्य का काम होता है और हमारा पुण्य काम जरूर अनवरत जारी रहेगा। अंत में कहना चाहूंगी कि नतीजों की परवाह नहीं मुझे, प्रयासों का तो अपना अलग ही एक मजा है और हम निरंतर बेहतर और बेहतर अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए प्रयास करते रहेंगे और इन्हीं लाइनों के साथ एसएमआर ट्रस्ट हमेशा ही प्रयासरत रहेगी। आप सभी को खूब सारी बधाई, खूब सारा धन्यवाद। शुभमस्तु, नमस्कार। बेटे बेटियों की शादियां खोजने की मुश्किलें अब क्यों ना होंगी कम, जब साथ हैं हम शादी ढूंढने का स्मार्ट तरीका स्मार्ट मैट्री ऐप। एक रिश्ता बड़ा खास है जिसे अपनों का एहसास है, वो रिश्ता मेरे पास है। शादी ढूंढने का स्मार्ट तरीका स्मार्ट मैट्री ऐप। बाबुल के हर रंजो गम को मिटा दे, बेटियां उस जादू की पुड़िया की तरह होती हैं, उड़ के एक रोज बड़ी दूर चली जाती हैं, घर की शाखों पर ये चिड़िया की तरह होती हैं। के पेड़ जिन्हें काटे हो बाबा, निमिया चिड़ैया के बसेर, बलैया ले हूँ बीरन की बाबा, बलैया ले हूँ बीरन की बाबा, निमिया। मुझे अच्छी तरह याद है जब अस्पताल में सिस्टर ने पहली बार तुम्हें मेरी गोद में दिया था। प्यारी सी नन्ही परी, एकदम गुलाब की पंखुड़ियों जैसी। मैंने अपनी बेइंतहा खुशी समेटने की कोशिश में तुम्हें सीने से लगाकर भींच लिया था, जैसे कहना चाहा हो, मेरी राजदुलारी, अब तुम्हें जीवन के हर दुख से महफूज रखकर ऐसे ही सीने से लगा के रखूंगा। और तभी तुमने अपने नन्हे नाजुक गुलाबी होठों से मेरे कान छू लिए थे, जैसे तुम कहना चाह रही थी, यस पापा, आई नो, आई लव यू। मुझे अच्छी तरह याद है पहली बार जब तुम्हें स्कूल छोड़ने गया, तुम्हारा मुझसे चिपट चिपट कर रोना देखकर अपने साथ घर वापस ले आया था। तुम्हारी माँ की डांट चुपचाप सुनकर मुस्कुराता रहा, पर अब यह तो निश्चित हो गया था कि तुमसे दूर रहकर जीना असंभव है। आज जब तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो, तो ना चाहते हुए भी मुझे जमाने का चलन निभाना होगा। जिसकी नन्ही उंगलियां कभी बचपन में थामी थीं, उसके लिए सपनों के राजकुमार की खोज करनी होगी, उसे हाथों में सौंप कर डोली में बैठाना होगा। मुझे छोड़कर चली जाएगी मेरी राजदुलारी, और मेरे पास रह जाएगा विदाई के समय रो रो कर गीला कर दिया मेरा सीना। ढेर सारी यादें और वो कानों का अविस्मरणीय स्पर्श। जो लोग कहते हैं कि दधीच होना मुश्किल है, उन्हें शायद मालूम नहीं कि अपने कलेजे के टुकड़े को दान कर देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। बाबा सगरी चिड़ैया उड़ गई है, बाबा सगरी चिड़ैया उड़ गई है, अरे बाबा रही गई है निमिया अकेरे, बलैया ले हूँ बीरन की बाबा निमिया। काश बेटी से जुदा होने के दुख को कम करने में हम आपकी कोई मदद कर पाते, पर हाँ, उसके लिए सुयोग्य वर और घर की तलाश में आपकी मदद करने के लिए पिछले 15 वर्षों से हम हैं हमेशा आपके साथ दिल से। रिश्ता बड़ा खास है जिसे अपनों का एहसास है,
मैट्री ऐप अब हॉरोस्कोप मैचिंग सुविधा के साथ।